मौसम की गर्मी के साथ साथ राजस्थान में चुनावी गर्मी भी अब बढ़ने लगी है। अलवर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों ने यादव प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया है। अब यादव प्रत्याशी जैसे ही मैदान में उतरते हैं तो यादव समाज भी अपना रुख धीरे धीरे अब स्पष्ट करने लगा है। इसी रुख स्पष्ट करने को लेकर यादव समाज के द्वारा आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ यादव समाज के प्रतिनिधि भारत यादव जुड़े हैं। भारत जी, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है जिसमें स्पष्ट रूप से आप भूपेंद्र यादव का विरोध कर रहे हैं। भूपेंद्र यादव से आपकी व्यक्तिगत नाराजगी या समाज की नाराजगी है? देखो, उस भले आदमी को, मैं तो बेचारे को आज तक अगर मैं उनके सामने आ जाऊं तो वो मुझे जाने नहीं। मेरी व्यक्तिगत नाराजगी की तो कोई सवाल ही नहीं उठता है कि ना तो मैं आज तक, सिर्फ भीड़ में एक डेलीगेशन के रूप में हम जरूर उनके पास गए थे। यादव समाज के लोग, व्यक्तिगत नहीं था, उसमें डेलीगेशन था 60-70 आदमियों का। उसमें जरूर एक झलक हमने भूपेंद्र जी की व्यक्तिगत रूप से देखी थी, वरना हमने तो टीवी में, और भूपेंद्र जी उसमें हमारे व्यक्तिगत विरोध का तो कोई मामला ही नहीं उठता। ये जो बात आज रखी गई है, ये तथ्यात्मक बात है। ये 15 दिन से यादव समाज इस चीज में उलझा हुआ था कि दोनों ही दलों ने यादव समाज को टिकट दे दी, अब क्या फैसला किया जाए। तो यादव समाज के लिए, भविष्य के लिए कौन सा फैसला बढ़िया हो सकता है, क्या अच्छा हो सकता है, या पीछे किसने क्या काम किया है, इन सब चीजों का मूल्यांकन करने के बाद आज आपके बीच आए हैं। और ये निष्कर्ष निकला है कि हमें चुनाव हमारे स्थानीय कांग्रेस प्रत्याशी ललित यादव, छोटे जो हमारा बेटा है, हमारा भाई है, लेकिन स्थानीय, उसके पक्ष में जाए। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट रूप से कहा कि हम अहिर रेजिमेंट की मांग को लेकर एक बार भूपेंद्र यादव से मिले थे, तो क्या घटनाक्रम था वो पूरा? माननीय भूपेंद्र यादव जी से रेवाड़ी में मिले थे। रेवाड़ी में इनका कार्यक्रम था, तो उसमें करीबन 60 से 70 लोग हम डेलीगेशन थे। हमने कहा साहब, आप प्रधानमंत्री जी से इस इशू पर एक बार बात करें। प्रधानमंत्री जी से या तो आप हमारा टाइम सेट करें या आप इस इशू पर बात करें। बहुत लंबे समय से मांग चली आ रही है भारतीय सेना में अहिर रेजिमेंट का गठन को लेकर। तो इन्होंने आश्वासन की बजाय इन्होंने हमें जवाब ये दिया कि कोई जरूरी है क्या कि आपके नौजवान, आपके बच्चे सेना में ही नौकरी करें, कोई प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर ले। हमने तो उसी दिन से माननीय भूपेंद्र यादव जी से उम्मीद छोड़ दी थी कि भारतीय सेना में अहिर रेजिमेंट को लेकर कभी ये भविष्य में कोई बात रखेंगे। यादव समाज के बहुत जनप्रतिनिधि भूपेंद्र यादव के साथ लगे हुए हैं। आज आपने समाज के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, क्या प्रभाव पड़ेगा इससे? आज आपने देखा होगा मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में जितने भी साथी थे, कोई आम, मेरे यहाँ सारे, कोई सरपंच, जिला परिषद सदस्य, पूर्व जिला परिषद सदस्य, पूर्व सरपंच, बिल्कुल सिलेक्टेड लोग थे। और जिसमें युवाओं की संख्या आपने देखी होगी। ये देश और इस अलवर के चुनाव को ये युवा ही लेके जाएंगे। चुनाव ललित यादव के पक्ष में जाएगा। यादव समाज यूं तो ठीक है, बीजेपी बहुत बड़ी दल है, उनके भी समर्थक होंगे। आज उनके स्थानीय 2-2 विधायक हैं, बालक नाथ जी हैं, जसवंत जी हैं, हरे पूर्व विधायक मामन जी हैं, रामेश जी हैं, सब काम करेंगे पार्टी के लिए। लेकिन समाज इस बार बहकेगा नहीं। समाज अहिर रेजिमेंट के पक्ष में, जो उनको लगेगा अहिर रेजिमेंट, ललित यादव संसद में बहुत अच्छे तरीके से इस मुद्दे को उठा सकता है, तो ललित यादव के पक्ष में ही जाएगा। भारत जी, आज आप ललित यादव के पक्ष में खड़े हो गए हैं। एक वक्त ऐसा भी था कि आप दोनों आमने सामने थे, ललित यादव और भारत यादव, फिर आप एक साथ कैसे आ गए? ये राजनीति है। मैं और ललित आमने सामने चुनाव लड़े हैं, और ये कहा जाए कि अगर हम दोनों में से कोई अगर एक होता तो चुनाव परिणाम बदल जाता। लेकिन चुनाव ये अलवर के अस्तित्व का, अलवर के मान और सम्मान का है। तो बड़ा मन करके हमें ये अपनी छोटी लड़ाइयां भूलनी पड़ेंगी। अगर हम आपस में ही लड़ेंगे, इसी का तो फायदा उठाते हैं हमेशा कि फूट डालो राज करो। अब फूट राज, अलवर के यादवों में फूट नहीं डलेगी। भारत भाई, एक सवाल है आपसे। आज आप ललित यादव के साथ खड़े हो क्योंकि कांग्रेस ने उनको प्रत्याशी बना दिया है। अगर कांग्रेस भंवर जितेंद्र को प्रत्याशी बना देती तो क्या फिर आप भूपेंद्र यादव का फिर भी विरोध करते क्या? मैं अगर कांग्रेस से, अगर हमारे समाज का कैंडिडेट नहीं होता और माननीय भंवर जितेंद्र सिंह जी होते, उस समय समाज के लोगों से फिर हम बैठते और चर्चा करते कि क्या फैसला लिया जाए, समाज हित में क्या हो सकता है। अगर उस समय कैंडिडेट ही मान लो भूपेंद्र यादव जी रह जाते, तो भूपेंद्र यादव जी से हम बात करते कि अहिर रेजिमेंट के जो आपने पिछले जो समाज को जो प्रसाद दिया है, आप भविष्य में भी ऐसा प्रसाद दो, तो हमें कोई जरूरत नहीं है। हमारे लिए भूपेंद्र जरूरी नहीं है, हमारे लिए ललित जरूरी नहीं है, हमारे लिए डॉक्टर करण सिंह जरूरी नहीं है। यादव समाज के लिए आज के दिन है भारतीय सेना में अहिर रेजिमेंट, उसको चाहे कोई बनाए, अहिर समाज उसके साथ रहे। आप अहिर रेजिमेंट की निरंतर मांग करते आ रहे हैं, जबकि भाजपा के द्वारा तो सेना में अग्निवीर योजना लेके आई है, जो कि जवान है वो बेहद नाराज है। इस पर क्या कहेंगे आप? तो उसका परिणाम इनको दिखेगा चुनाव में। मैं तो एक बात कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी आज छाती ठोक ठोक कर मंचों पर एक बात कहती है, उनके कार्यकर्ता एक बात कहते हैं कि धारा 370 भारतीय जनता पार्टी ने हटाई।
तो जब धारा 370 हट सकती है तो सेना में हाई रेजिमेंट का गठन क्यों नहीं हो सकता? इसका मतलब सरकार की मंशा नहीं है। मंशा नहीं है तो हम सरकार का विरोध करेंगे, और इसलिए पूरे देश में हम इसका विरोध कर रहे हैं। और एक दिन बहुत जल्द वो समय आने वाला है कि दिल्ली में एक जन सैलाब आपको नजर आएगा यादव समाज का। लंबे समय से कांग्रेस पार्टी की सेवा में रहे डॉक्टर करण सिंह यादव हाल ही में भाजपा में चले गए, तो भूपेंद्र यादव को इसका कितना फायदा मिलेगा? मुझे नहीं लगता कि शायद भूपेंद्र जी को इस चीज का कोई फायदा मिलेगा, इसका नुकसान ही होगा। ये उनका व्यक्तिगत फैसला है डॉक्टर साहब का। वो क्या आपको लगता है कि इतने लंबे तजुर्बे, राजनीतिक तजुर्बा रखने वाला व्यक्ति आज वो भूपेंद्र यादव के साथ है, तो क्या उसका फैसला गलत साबित हो सकता है? इसका फायदा भूपेंद्र जी को तब मिलता जब माननीय डॉक्टर करण सिंह जी अगर टिकट नहीं मांगते और बिना टिकट मांगे वो आज से 4 महीने पहले बीजेपी ज्वाइन करते, तो शायद इसका कोई संदेश जाता। वो टिकट मांग रहे थे 5 दिन पहले तक कांग्रेस से, और जब टिकट नहीं मिला, और टिकट किसको मिला? एक युवा को मिला, एक स्थानीय को मिला, उसका विरोध कर रहे हैं डॉक्टर करण सिंह जी। इसका समाज में उनके प्रति भी रोष है। वो जब पब्लिक के बीच में गांव में जाएंगे, वो विरोध का सामना करना पड़ेगा। आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से स्पष्ट संदेश जा रहा है कि यादव समाज में फूट है। एक पक्ष तो भूपेंद्र यादव के साथ आ गया और एक पक्ष ललित यादव के साथ आ गया, जबकि बसपा ने फजल हुसैन को प्रत्याशी बना दिया है। ऐसा नहीं है कि आपसी झगड़े में तीसरा कुछ बाजी मार जाए? चुनाव हमारे अलवर जिले की आन बान और शान ललित यादव के पक्ष में रहेगा। ये थे हमारे साथ यादव समाज से भारत यादव। आज इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अपने विचार रखे। संदीप यादव, वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा, अलवर।